इस सभा में उपस्थित सभी मेरे नौजवान साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं और बहनें और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मेरे साथियों, मैं कन्हैया सिंह गौतम, दिल्ली प्रधान महासचिव समता सैनिक दल। मैंने बहन रितु सिंह को यह आश्वासन दिया था कि बहन, हम देखो, किसी ने, बाबा साहब ने भी कहा है, कोई तन से साथ देता है, कोई धन से साथ देता है, कोई मन से साथ देता है। लेकिन ये मैं एक आग्रह भी कर रहा हूँ अपने पिता समान बुजुर्गों से और अपने नौजवान साथियों से और माताओं से कि जिस प्रकार आप इस समय बैठे हुए ऐसी महान मूर्ति, क्या आप भी दर्शन कर रहे हैं, ये महान मूर्ति भी आपके दर्शन कर रहे हैं। हमारे इष्ट आप ही हैं, हमारे जो इष्ट हैं वो आप ही हैं, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा। अगर आज हम अपनी बहन का साथ दे रहे हैं तो बहन हमारी नहीं और बहन की कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ऐसी हजारों बहन होंगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, स्वतः कहना चाहता हूँ कि एक शिक्षा की लड़ाई, शिक्षा के मंदिर में, दिल्ली की यूनिवर्सिटी में एक अधिकार भी हमें देती है, ये एक हमारी पाठशाला भी, जो ये भी एक क्रांति होगी कि हम वाहन कर रहे हैं, हम नौजवान साथी अपने बुजुर्गों से वाहन कर रहे कि सभी बुजुर्ग माताएं, अगर हम पूरा घर का पूरा परिवार इस लड़ाई में अगर हम साथ ना दें तो कम से कम एक एक मेंबर पर घर से आए तो मैं इतना आश्वासन जरूर दूंगा कि ये रास्ते बंद हो जाएंगे। हमारा बहुजन समाज छोटा मोटा समाज नहीं है, क्योंकि ये जो मनुवादी लोग हैं ये सोचे बैठे कि बहुजन समाज, इनको पता नहीं बहु का मतलब होता क्या है। बहुत ज़्यादा तादाद वाले बहुजन समाज कि हम वो वीर क्षत्रिय सूर वीर में हैं कि जो हम इनसे कभी डरे नहीं, डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। बशर्ते आज अभी हमारे जितने भी वक्ता ने जो भी आपसे सुजेश किया, मैं उन सभी कड़ियों को जोड़ते हुए मैं आपसे एक बात ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा। जिस तरीक़ा से आप बैठे, जो बुजुर्ग, जो कैंडिडेट परिवार का ऐसा है जो घर पे कुछ काम नहीं करना चाहता, घर पे कोई काम नहीं है, सोना वहाँ भी है और सोना यहाँ भी है। बार बार नाहरपुर गांव का जिक्र, सत्संगत एक कुर्बानी है, सत्संगत ये कुर्बानी है। बार बार नाहरपुर गांव का जिक्र इसलिए है, ये माताएं बहनें बुजुर्ग हैं, इनको घर पे भी एसी में ही बैठना है, पंखा में ही बैठना है, तो क्यों ना एक इन्होंने जज्बे को सलाम है, इन्होंने कहा हम रितु बहन के पास जाके बैठेंगे। और आज अगर मेरे नौजवान साथी, अगर उनके दिल के अंदर कोई धड़कन है, बॉडी के अंदर कोई खून का कतरा है, वो कसम खाएं कि हम नियमित दिन में नहीं आ सकते, रात को आएंगे, रात को नहीं आ सकते, दिन में आएंगे, दिन में पूरा टाइम नहीं दे सकते, 4 घंटे के लिए आएंगे, लेकिन आना जरूर होगा। आज आपको सौगंध खानी है और उनकी सौगंध खानी है जिनसे तुम पैदा हो, कि सबको आना होगा। हमारी तादाद जिस तरह से हमारा धरना चल रहा है, उस दिन से आज तक बराबर बढ़ रही है। बस थोड़ी दिक्कत रात में होती है कि हमारे साथी सब चले जाते हैं, गिने चुने लोग रह जाते हैं। तो मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं दोबारा से, अगर कुछ साथी ऐसे हैं कि सोना है, मैं यहीं रहता हूं, कोई दिक्कत नहीं होती, पंखा चल रहे थे, फर्राटे की नींद आती है, कोई दिक्कत नहीं है, रात को का भी थोड़ा सा समा बनाएं और रुकें। और ये एक हमारी पाठशाला भी होगी, जो हमारे छोटी छोटी बच्चे आए हैं उनके लिए एक पाठशाला होगी, और पाठशाला में बैठ के पढ़ रहे एक क्रांति होगी कि आज हमें बहुत सदियों बाद ये क्रांति हुई है। एक हमारी बहन ने, एक हमारी शिक्षिका ने, मैडम रितु ने यह आह्वान किया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है कि आप आओ घर से, और हम यहाँ सीख रहे हैं। ये हमारा परिवार है, ये बहुजन परिवार है। किसी के तहस में आके किसी से कुछ शब्द हो सकते हैं, इंसान है, गलतियाँ उसी से होती है जो कुछ करते हैं, और जो करता ही कुछ नहीं, गलती नहीं होंगी।
तो हो सकता है कि मेरी वाणी सबको अच्छी ना लगे, कुछ हो जाए, लेकिन हम बहन के साथ दे करके हम भी यहाँ सीखने के लिए आए हैं। लेकिन मैं ये आश्वासन आपके समस्त साथियों के साथ ये कहना चाहूँगा कि आप ना तो डरने से पिटने से डरे, न थाने जाने से डरे, न जेल जाने से डरे, न गोली खाने से डरे। ये समता सैनिक दल, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इसके स्वतः स्थापक रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज हम आपकी सेवा में 4-4, 6-6 जवान यहाँ रहते हैं। वो सिर्फ इसलिए रहते हैं कि अगर ऐसा मौका मिलेगा तो पहले हम वार करेंगे और उनका वार सहेंगे, आपका नंबर बाद में आएगा। जय भीम, नमो बुद्धा। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, भीम के नारों से। फिर दोबारा से कहा, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अब हमारे आदरणीय, माननीय, सम्माननीय नवाब सत्तार तंवर जी, जोरदार तालियां। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। आपका नाम तो बहुत सुना था, लेकिन शायद मुलाकात मेरी शायद आपसे पहली बार हो रही है। मुझे अच्छा लगा कि आप आए। इस आंदोलन को 4 चांद लगाने में शायद आपका एक अहम रोल होगा। जोरदार तालियां। सभी सम्मानित क्रांतिकारी साथियों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को और मेरे सभी युवा साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। देखिए, ये लड़ाई जो आज यहाँ रोड के ऊपर लड़ी जा रही है ना, ये हम सब के लिए बड़े शर्म की बात है और बड़े गर्व की बात उनके लिए है जो यहाँ बैठे हुए हैं और मेरी माताएं बैठी हुई है यहाँ पर। ये देखिए, ये हमारे लिए, आपके लिए गर्व की बात है कि हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और जो अपने घर में सो रहे हैं आज रविवार के दिन भी, ये उनके लिए बड़े शर्म की बात है। एक हमारी बहन, हमारी बेटी, हालांकि हमारी हम उम्र है तो हमारी बहन ही होगी, लेकिन बुजुर्गों की बेटी है वो, मैं उनको संबोधित करते हुए कह रहा हूं, एक शेरनी, वो शेरनी जिसने आवाज उठाने की हिम्मत की, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरे भारत में नंबर 1 यूनिवर्सिटी बताई जाती है। और यहां इस यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह से छुआछूत, जातिवाद, महिला के साथ भेदभाव होता है, ये सब देख रहे हैं ये। और ये बातें सारी नोट की जा रही है। जवाब हर बात का दिया जाएगा, वक्त आएगा और जवाब हर बात का दिया जाएगा। और ये शासन हो या प्रशासन हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी का वीसी हो, हमें कमजोर समझने की कोशिश मत करना। ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने हमारे हाथ पकड़ रखे हैं, वरना नजारा वो दिखा देते जो दिल में तारे दिखाने वाला होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2020 के अंदर जिस लड़ाई को हम यहां लड़ रहे हैं, 2020 के अंदर डॉक्टर रितु सिंह को सस्पेंड किया गया गलत तरीके से, फेक सिग्नेचर, जाली सिग्नेचर, तमाम तरह के जाली डॉक्यूमेंट बनवा करके इनको साजिश का शिकार बनाया गया। हम अपने लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि जो ये ऊंचे पदों पर बैठे हैं ना, जो अपने आप को सदियों से ऊंचा बताते आए हैं, ये लोग क्या करते हैं, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हैं। और ये सामी दामी दंडी भेदी, अब कान खोल करके सुन ले, बाबा साहब के बच्चे जिंदा हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब 2020 से सस्पेंड किया हुआ है
और सबसे बड़ी बात, आप लोग प्रोफेसर साहब देना एक बार, आप लोग देख रहे हैं, पढ़ा भी होगा, दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज होती है दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सविता रॉय के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, और ये एफआईआर में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। क्यों भाई? टेबल के नीचे से अंडर टेबल कुछ जा रहा है, या फिर दो ही कारण हो सकते हैं, या तो अंडर टेबल कुछ जा रहा है, या फिर वही काम किया जा रहा है जो सदियों से दबाया जा रहा है। दो में से एक हो सकता है। और दिल्ली पुलिस नहीं, दिल्ली पुलिस है भाई। क्या है? दिल्ली पुलिस। हम बोलते हैं उसको दिल्ली पुलिस। और पूरा देश जानता है इनके हालात क्या है, पूरा देश जानता है कि इन्होंने किस तरीके से, इन लोगों ने हमारे लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, SC ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर किस तरीके से इन लोगों ने दबाने का इनको काम किया हुआ है। अब एफआईआर दर्ज होती है। अब सेक्शन देख लो, जो कानून के जानकार है वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा जो सेक्शन लगे हुए हैं। ये नॉन बेलेबल सेक्शन है, और जब इसके अंदर ये SC ST एक्ट आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली नॉन बेलेबल बन जाता है। ये बहुत प्रभावशाली एक्ट है, जमानत नहीं होती है जल्दी से इसके अंदर। उसके बावजूद भी एक प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं होती, और वो अपनी कुर्सी पर जमकर बैठी रहती है, और जो देश की बेटी है, जो समाज की बेटी है, वो सड़क पर बैठी है। जो देश की बेटी है वो सड़क पर बैठी है, और बड़े शर्म की बात है, जो अपराधी है वो कुर्सी पर बैठी है। शर्म से डूब मरना चाहिए इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को। अगर शर्म बची हो तो शर्म से डूब मरना चाहिए। और आपको बता देता हूं कि ये लड़ाई जो है वो छोटी नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं भीमसेना की तरफ से। मेरे साथ में यहां आए हुए हैं भीमसेना राष्ट्रीय टीम के सदस्य हैं, कोर कमेटी के, और पदाधिकारी भी हैं। 2010 से अपने साथी हैं, एडवोकेट कुलविंदर जी हैं, और दिल्ली की टीम के अपने जो है 7-8 साथी आए हुए हैं। यहां रितु जी जब कहोगे तब बता देना, एक आवाज लगा देना, पूरे के पूरे दिल्ली में चक्का जाम कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, अभी तो हमें बहुत शॉर्ट मैसेज मिला, यानी कि रितु जी ने तो बहुत पहले बता दिया था, लेकिन मेरे तक बात नहीं पहुंच पाई थी। कल पहुंची। मैं बताना नहीं चाहूंगा मैं कैसे हालातों में आया हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, कल सूचना मिली, मैंने तुरंत फैसला कर लिया, अगले दिन मैं पहुंच रहा हूं। मेरी बहन बैठी है और आज यहां आना हुआ। अब सबसे बड़ी बात है, इतने शॉर्ट समय में जो हमें सूचना मिली, हम आए, लेकिन आगे बता देते हैं, पूरी दिल्ली जाम कर देंगे, पूरा NCR जाम कर देंगे, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव पूरा जाम कर देंगे, पूरा NCR जाम कर देंगे, पूरा हरियाणा जाम कर देंगे। चाहे तो दिल्ली सरकार हो, केजरीवाल सरकार हो, इन दोनों में बहुत लड़ाइयां रहती हैं, और चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो सेंटर में बैठी हुई, दिल्ली के अंदर बैठे हो, दिल्ली हमारी है, तुम्हारे बाप की नहीं है। लड़ाई यही है, कुर्सी हमारी है, तुम्हारे बाप की नहीं है। लड़ाई यही है, और हम बैठे हैं सड़क पर और तुम बैठे हो कुर्सी पे। हम चाहे तो कुर्सी से 1 सेकंड के अंदर हटाना जानते हैं, इलाज हमारे पास सारा है, लेकिन भारतीय संविधान के तरीके से चल के हम अपनी बहन को न्याय दिलाना चाहते हैं, भारतीय संविधान के तरीके से, क्योंकि बाबा साहब का दिया हुआ यह बहुत सुंदर संविधान है जो हमें हर तरह के हक और अधिकार देता है। इसलिए हम संविधान के तरीके से अपनी मांग को रखेंगे, संविधान के तरीके से हम अनशन पे बैठे हैं, संविधान के तरीके से हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। इतना भरोसा दिलाता है आपका भाई, जहां आपका पसीना गिरेगा ना, खून की नदियां बहा देंगे हम अपनी। और जितने साथी पूरे देश भर में मुझे भी सुन रहे हैं, मैं एक अपील करना चाहूंगा, जितने साथी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये देखो, एक अकेली लड़ रही है, एक अकेली चली थी अपनी आवाज उठाने इस कारवां को लेके, और सिर्फ अपनी आवाज उठाने नहीं, समाज के लिए हमेशा खड़ी रही है, हमेशा संघर्ष किया जब से हमने देखा है।
हमेशा समाज के लिए दिल्ली प्रोटेस्ट में कई सारे प्रदर्शनों में अपनी गिरफ्तारियां भी दी है इन्होंने। जो समाज के लिए लड़ने वाली एक अंबेडकरवादी प्रोफेसर, एक महिला, एक सशक्त महिला, जो महिला सशक्तिकरण की ये सरकारें बात कर रही है, ये देखो महिला सशक्तिकरण रोड के ऊपर हो रहा है। देखें आंख खोल करके, क्योंकि सत्ता के सत्तानशील लोगों की, सत्ता के लालची लोगों की, इन जातिवादी, इन मनुवादी लोगों की, इन सामंतवादी लोगों की, इन महिला विरोधी लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी, क्योंकि इनकी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, सामंतवाद का पर्दा पड़ा हुआ है इनकी आंखों के ऊपर। हम लोग हर तरह का इलाज करना जानते हैं। आज महिला सशक्तिकरण रोड के ऊपर हो रहा है और ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। यहां एक महिला जो अंबेडकरवादी महिला है, वो सड़क पे बैठी हुई है और देश भर के लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, भाई घरों से बाहर निकलो। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोग तो घरों से बाहर निकलो। मैं बता देता हूं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कला संकाय आर्ट कैंपस गेट नंबर 4 है। यहां पर बैठी है डॉक्टर रितु सिंह जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, आज भी हैं। हम आज भी मानते हैं, बेशक उन्होंने सस्पेंड कर दिया हो, लेकिन इनका अधिकार खत्म नहीं हुआ है और वो अधिकार देता है हमें बाबा साहब का संविधान, भारत का संविधान। ये अधिकार हम अपना लेकर के रहेंगे, वरना किसी की मां ने दूध पिलाया है तो आमने सामने लड़ाई लड़ करके देखो, साम दाम दंड भेद की लड़ाई लड़के मत देखो। जो हमारे लोगों को फंसाते हो, हमारे लोगों को टारगेट बनाते हो, हमारे लोगों को नौकरी से बाहर निकलवाते हो, अरे कितनों को रोकोगे? ना जाने हजारों लाखों रितु सिंह तैयार बैठी है मैदान में आने को। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। हम तुम्हारे साथ हैं। नीतू बहन संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। प्लीज जितने भी साथी हैं खड़े हुए हैं, ये अरे यार किसको पकड़ाओ, वो प्लीज, क्योंकि धरना कोई भी होता है अगर नियमों के अनुसार हो। मेरा माइक है ये।